वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ आज पीजीवीपी की चैप्टर का कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज तक इसके सारे सेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये डॉक्टर आर के जैन के बुक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि श्री ए के गर्ग रंस अ दाल मिल हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 अकाउंट ऑन 2018-19 इज एज अंडर। तो ये 18-19 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। तो असेसमेंट ईयर बताओ। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2018 से 19। पिछले साल हमने प्रॉफिट कमाया, तो ये कौन सा साल चल रहा होगा? 2019 से 20। तो 1920 में हम लोग को क्या करना है? कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम मिस्टर ए के गर्ग का। ठीक है, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमें ओपनिंग स्टॉक। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे कौन कौन इनकम और एक्सपेंस अलाउड है और कौन डिसअलाउड है, फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी हमारे साथ साथ देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 28,000, परचेज ऑफ ग्राम 3,40,000, वेजेस, तो वेजेस है हमारे पास 72,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,44,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, परचेज ऑफ ग्राम अलाउड, वेजेस अलाउड। इधर हम लोग देख लेते हैं सेल्स ऑफ पल्स ये अलाउड, सेल्स ऑफ हस्क अलाउड, क्लोजिंग स्टॉक अलाउड। तो ये सारे बिजनेस इनकम और एक्सपेंस लिखे हुए थे। आगे आते हैं पीएल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेटेंट परचेज। ठीक है, पेटेंट परचेज ये अलाउड नहीं है, ये असिस्ट होता है। इस पर 25% एप्रिसिएशन अलाउड है। मैनेजर सैलरी वैसे तो ये अलाउड होता है, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें पता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको डिसअलाउड किया जाएगा। स्टेशनरी 8,000, ठीक है, स्टेशनरी 800 सॉरी, तो ये अलाउड होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अलाउड। टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट प्रोविडेंट फिल्म नॉट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। टैक्स ऑन फ्रिंज बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। रिपेयर, तो रिपेयर अलाउड होगा। और फिर आप पेनल्टी रिगार्डिंग जीएसटी, कोई भी पेनल्टी, इवन आप गवर्नमेंट के काम करने के लिए भी पेनल्टी दे रहे हैं तो वैसी स्थिति में भी ये क्या होगा? नॉट अलाउड। तो 2,000 रुपये ये जीएसटी का जो पेनल्टी वो अलाउड नहीं होगा। आगे देखते हैं इधर क्रेडिट साइड में आपका प्रॉफिट फ्रॉम वेट बिजनेस, ये आपका मेन बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम कमीशन, ठीक है, ये भी आपका मेन बिजनेस का इनकम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अलाउड है, सारा का सारा इनकम माना जाएगा। आगे देखते हैं कौन कौन से खर्च दिए हैं हमारे पास। तो दिया है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अलाउड है। ऑफिस एक्सपेंस अलाउड है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस अलाउड है। कंपनसेशन, वैसे तो सिर्फ कंपनसेशन देता तो अलाउड नहीं करते, लेकिन इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन यह दिया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या हो जाएगा? आप सबसे नीचे देख सकते हैं एफ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कंपनसेशन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है और एक्सपेंस होता है वो अलाउड होता है। ठीक है दोस्तों, तो अलाउड करेंगे इसको। थोड़ा देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो बोल रहा है ए में कि ग्राम ऑफ 18,000 was purchased on 28 March 2019. This amount is included in purchase but not included in stock. Its delivery received on 2nd April 2019। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमने ग्राम परचेज़ किया 18,000 रुपये का 28 मार्च को। ठीक है, लेकिन इसे हमने परचेज़ में तो शामिल किया है। अमाउंट इज इंक्लूडेड इन परचेज़, फिर आगे लिख रहा है बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने सामान खरीदा, आपके पास आया, आपने बोला हम खरीद लिए, लेकिन वो तो बिका नहीं। तो बिका नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए था। वो 18,000 का सामान आपके पास होगा, लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक में मीन्स इस अमाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, क्वेश्चन का ही दिखा रहा हूँ मैं, तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 1,24,000 का। तो इस क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 रुपये आपके ऐड होने चाहिए थे, जो आपने कम करा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता? 1,42,000। तो ये कम है उतना से, और ये कम है जिसके कारण प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 18,000 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट उतना से बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया दोस्तों। अब ये पॉइंट नंबर 2 में बोला है ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 2,000। पॉइंट नंबर बी का बात करें, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 फॉर एक्सपेंडिचर ऑन दीपावली। तो दीपावली पे खर्चा है, तो फिर ये दीपावली का जो खर्चा ऑफिस एक्सपेंस जो इंक्लूड कर रहा है
बताओ इस खर्च को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर एकदम इसको लेना चाहिए, क्योंकि आपने दीपावली पे बिजनेस में खर्चा किया है, तो अलाउड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर श्री गर्ग इज़ अ मैनेजर हिमसेल्फ एंड रिसीव्ड सैलरी। श्री गर्ग इज़ अ मैनेजर हिमसेल्फ एंड रिसीव सैलरी, ही गिव्स फुल टाइम टू फैक्ट्री। ये देखो, इसीलिए हमने बोला था कि श्री गर्ग मैनेजर सैलरी वैसे अलाउड होता है, लेकिन मैनेजर सैलरी आपने यहाँ क्वेश्चन में देखा था कि सर मैनेजर सैलरी है, तो हम बोले थे कि ये मैनेजर सैलरी हम कितना का अलाउड नहीं करेंगे, तो 13,200 रुपये का अलाउड नहीं करेंगे। इसका कारण यही था कि ये हमारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर कितना 3C है, वो आप देखेंगे तीसरे नंबर में, श्री गर्ग इज़ मैनेजर हिमसेल्फ, तो वो खुद बिजनेसमैन, खुद उसका मैनेजर है और सैलरी रिसीव कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका पर्सनल कोई भी वर्क करने का जो वो एक्सपेंस लेगा वो अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए इस मैनेजर सैलरी अलाउड नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए डेप्रिसिएशन का आपका कहानी आ गया। आप लोग अच्छे से अगर सेक्शन 32 सॉरी पढ़े होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझने में आसानी होगा। फैक्ट्री का इन्फॉर्मेशन दिया कि फैक्ट्री बिल्डिंग है हमारे पास, मशीनरी है। अच्छा बताओ बिल्डिंग पे कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगेगा, आप बोलेंगे सर 10% का, वेरी गुड। मशीन पे कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन, आप बोलेंगे सर 15%, वेरी गुड। अच्छा कोई न्यू मशीन है, ठीक है, और वो 6 महीना से कम यूज़ हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 7.5% यूज़ कर लो। यही 3 कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्डिंग पे आप 10% दे देना, फैक्ट्री बिल्डिंग पे, मशीनरी पे दे देना 15%, और यहाँ पे जो मशीन परचेज़ की वो 1 जनवरी को, मतलब जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने यूज़ हुआ होगा 2019 में, तो इसलिए इस पे 7.5% का डेप्रिसिएशन अलाउड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया है 1.5 लाख, 1,35,000 और 60,000। ये सारे क्वेश्चन है। नीचे इन्फॉर्मेशन बोला है कि डेप्रिसिएशन ऑन द अबव एसेट्स इज नॉट चार्ज इन PL अकाउंट, बोला चार्ज नहीं किया गया, तो करना चाहिए था, तो हम लोग देंगे डेप्रिसिएशन। और फिर आगे बोल रहा है कि कंपनसेशन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनसेशन पेड करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आगे बोला इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ श्री गर्ग फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये था क्वेश्चन हमारा। अब देखिए क्वेश्चन चूँकि हमने डिस्कस करा है, तो अब इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है हम लोगों को, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, तो असेसमेंट ईयर हमने लिया है 2018-19 का हमारा प्रॉफिट था, 19 से 20 में हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आइए इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्वेश्चन दे रखा था आप देख सकते हैं 1,50,400, तो वहाँ से हमने उठाया और यहाँ लिखा हमने 1,50,400, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,400। उसके बाद जो जो आइटम अलाउड नहीं था उसे हम ऐड करेंगे। जैसे आपने स्टॉक में नहीं लिया था 18,000 रुपये, हमने बोला था कि आप उसे ऐड करिए, तो 18,000 हमने ऐड करा है, देखो। फिर पेटेंट नहीं लेना, तो 7,000 रुपये का हमने यहाँ पे देखो हमने लिखा है 7,000। फिर आपका मैनेजर सैलरी जो आपने पर्सनली चार्ज किया था, तो ये भी हमने क्या करा, यहाँ ऐड करा है कि ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद GST पेनल्टी भी आपको अलाउड नहीं होगा, तो ये सारे आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो हमने इधर लिखा सबको ऐड करके 48,200, ठीक है दोस्तों। तो ये सब अलाउड नहीं थे। अच्छा आपको डिडक्शन लेना चाहिए था डेप्रिसिएशन का, आप नहीं लिए तो ले लीजिए। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 15,000। आप फिर डेप्रिसिएशन और मशीनरी 1,35,000 का 15% चार्ज करेंगे 20,250। उसके बाद डेप्रिसिएशन और न्यू मशीनरी 60,000 था, और देखो हमने 7.5% लिए, कारण क्या था, सिर्फ 3 महीने यूज़ किया, ठीक है दोस्तों, 4,500। और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट जो 7,000 रुपये का आपने ऊपर में यहाँ पे लिखा था कि पेटेंट हमारा खर्चा नहीं है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ ऐड करा था कि हमारा खर्चा नहीं है, तो इसको ऐड करो और इस पे जो खर्चा होने वाला है वो दे दो, तो डेप्रिसिएशन दे देंगे 25%, 1,750 रुपये का। तो टोटल खर्चा जो हमें मिलना चाहिए वो 41,500 पहले से नहीं लिए हैं, और जो इनकम हमारा होना चाहिए था 48,200 जो नहीं ऐड किए थे, तो उसको ऐड करेंगे। तो अब टैक्सेबल एग्जिट निकल के आएगा 1,57,100 रुपये का, ठीक है दोस्तों, तो हमारा टैक्सेबल इनकम है। तो थैंक यू दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन था, हो सके तो एक आध क्वेश्चन और लाऊं। और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर, वो चैप्टर डिस्कस किया जाएगा हमारे बीच
सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी का। तो आप लोग वीडियो में अगर किसी भी तरीके का आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, पीजीबीपी से रिलेटेड किसी भी सेक्शन में, किसी भी पॉइंट में, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे कि आपकी दिक्कतों को दूर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।